अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मोहम्मद आज़म समीर। और सुनाएं कैसे हैं आप। आज का वीकेंड स्टार्ट है और हर तरफ है जी गहमा गहमी, मज़ा आ रहा है और मुझे थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है। दोस्तों, इस दरख्त के साथ लिपक के मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाह रहा हूँ। ये उन लोगों के लिए हैं जो कि ट्रैवलिंग के लिए बिगनर हैं, उनको भी पता नहीं ट्रैवलिंग कैसे करते हैं और इमिग्रेशन क्या होती है। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का उन्वान है इमिग्रेशन में क्या क्या होता है, कैसे होती है और आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये दोस्तों, इमिग्रेशन से मुराद ये है कि जब कभी भी आप किसी मुल्क में जाते हैं तो आपकी अपने एयरपोर्ट पे जिस कंट्री से जा रहे हैं और जिस कंट्री से आपने टेक ऑफ करना है, लैंड करना है, उस कंट्री पे जाके आपकी होगी इमिग्रेशन। इमिग्रेशन क्या होती है दोस्तों? इमिग्रेशन ये होती है कि आपको इजाज़त दी जाती है कि आप किसी कंट्री में जा सकते हैं या किसी कंट्री में उतर सकते हैं। उसका प्रोसेस सीधा होता है। सबसे पहले आपका प्रोसेस ये है कि आपने अपना सामान चेक करवाना होता है। सामान चेक करवा के आपने ये डिपार्चर वाला और ये दुनिया के हर एयरपोर्ट पे ऐसा ही होता है, सेम प्रोसेस होता है, इसमें कोई कमी नहीं होती। हाँ, कहीं पे सख्त होता है, कहीं पे नरम होता है, लेकिन ये प्रोसेस दोस्तों सेम ही होता है। आपने सबसे पहले करना ये होता है कि आपने अपना सामान चेक करवा लिया। आपके सामान की चेकिंग, समटाइम आपका सामान नहीं भी चेक करते, फिर आप चले जाते हैं जी काउंटर पे। जिस एयरलाइन से आप जा रहे होते हैं उसी एयरलाइंस के काउंटर पे आपने जाके खड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइना सॉदर्न है, अज़रबैजान एयरलाइंस है, PIA है, इसके अलावा एयर एशिया है, एयर चाइना है, कोई भी एयरलाइंस है, वहाँ पे जाके दोस्तों उस बूथ पे आपने खड़े हो जाना है। वो आपसे आपका पासपोर्ट लेंगे। पासपोर्ट लेके आपकी जब बोर्डिंग पास हो जाएगा इशू, तो फिर समझें आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपने जाना ही होता है। आपका बोर्डिंग पास इशू हो गया, आपका सामान, आपका वेटेज वहाँ पे हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल 35 kg अलाउ है तो 35 kg का बड़ा बैग आपका अंदर रख लेंगे। बाकी जो शोल्डर है, ये डिफरेंट एयरलाइंस के डिफरेंट पैकेज जो इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद आपने चले जाना होता है जी इमिग्रेशन काउंटर पे। वहाँ पे चले जाना होता है और वहाँ पे जाके आपने अपना पासपोर्ट चेक करवाना होता है। जब आपका पासपोर्ट, हो सकता है आपसे कुछ सवालों जवाब भी हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आपसे पूछेंगे कितने पैसे हैं, आपके पास वीज़ा है। आपका वीज़ा अगर ऑनलाइन है तो वो भी आपके पास प्रिंट होना चाहिए। आपके पास आपकी टिकट का प्रिंट होना चाहिए। समटाइम उनको नहीं पता चलता तो आपके पास प्रिंट भी होना चाहिए। अगर आप अमेरिका जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, यूरोप जा रहे हैं, उसका वीज़ा आपके पास ज़रूर होना चाहिए। वो वीज़ा देखते हैं और ये श्योर रखें कि आपके पासपोर्ट पे जो आपके नाम के स्पेलिंग है, क्या वही आपके वीज़ा के ऊपर है। ये सबसे बड़ी ब्लंडर होती है जो मुसाफिर हज़रात कर बैठते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो अपने नाम के जो स्पेलिंग है वो आपके बिल्कुल दुरुस्त होने चाहिए दोस्तों। वो आपका चेक करने के बाद आगे फिर एक छोटा सा बूथ बना होता है जहाँ से आपके जो शोल्डर बैग है, जो इसके साथ आपका लैपटॉप हो गया या छोटा बैग होता है जिस पे आप पासपोर्ट वगैरह डालते हैं, जो मैंने अभी पहना हुआ है, तो इस बैग को भी चेक करते हैं। फिर आपकी तलाशी ली जाती है। फिर आपने अपनी तलाशी देनी होती है और तलाशी के दौरान आपसे कोई ऐसी चीज़ ना निकल जाए, इसलिए आप इर्रेलेवेंट चीज़ें ना लेके जाएं। सिगरेट ना लेके जाएं, कोई नस्वार ना लेके जाएं, कोई भी ऐसी चीज़, और दवाई भी वो लेके जाएं जो कि आपको डॉक्टर ने रेकमेंड की हो। जो रेकमेंडर ना हो वो दवाई भी ना लेके जाएं। ज़्यादा दवाई ना लेके जाएं, जितनी आप, अल्लाह ना करे आपको कोई मर्ज़ है, उससे रिलेटेड ही दवाई हो और आपकी प्रिस्क्रिप्शन भी साथ हो, यानी कि आपके डॉक्टर ने साथ लिखा हो, तो वो फिर आप लेके जा सकते हैं। वैसे तो कुछ भी नहीं कहते दवाई के मामले में। अच्छा, वहाँ पे आपकी चेकिंग होगी, सारा कुछ होगा और फिर आप चले जाते हैं जी नेक्स्ट स्टेशन पे, नेक्स्ट बूथ पे, जहाँ पे आपने फ़्लाई करना होता है। तो ज़हन रखें कि वहाँ पे 22 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, कोई भी आपकी टिकट जो आपका बोर्डिंग पास होता है ना, उस पे दोस्तों लिखा होता है कि आपने किस रास्ते से आगे जाना है। फिर आपने वहीं पे जाके बैठ जाना है। वहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज करें, जो कुछ मर्ज़ी करें, दोस्तों से बातें करें, वहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त करें। वहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी चीज़ें होती हैं। बहुत से एयरपोर्ट्स पे सोवेनिर्स होते हैं, उस मुल्क की कोई ना कोई अच्छी चीज़ें होती हैं जो उन्होंने वहाँ पे रखी होती हैं बेचने के लिए। सोवेनिर्स हो गए या कोई मैप्स हो गए या कोई
उनके स्टैचूज़ हो गए या इस तरह की चीज़ें, वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ से खाने की चीज़ें मिल जाती हैं जो आप खा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे रेस्टोरेंट्स होते हैं, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से खाना खा सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि नॉर्मल सा हल्का सा खाना खाएं, क्योंकि एरोप्लेन के अंदर एयर लाइंस ने भी आपको खाना देना होता है जो फिर आपने खाना होता है। इसके बाद दोस्तों ऐलान होता है जी फ़लाँ जहाज़ है वो चलने के लिए रेडी है। तो मेरा ख़्याल है कि आपको अपने जो एयरलाइंस का जो स्पेसिफ़िक बूथ होता है वहीं पे बैठना चाहिए और इर्रेलेवेंट लोगों से बातें ना करें, अपना सामान किसी को ना दें। और कोई अगर आपसे कहे कि ये मेरा हैंड कैरी आप रख लो, ये फ़लाँ ये इस तरह की बातें, तो मेरा ख़्याल है वो सही नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपका सर दर्द है या कोई इशू है तो आप 2-3 टैबलेट्स अपने छोटे बैग में भी रख सकते हैं, शोल्डर वाले बैग में भी रख सकते हैं और खाने की चीज़ें भी साथ लेके जा सकते हैं। ये नहीं कि आप खाने की चीज़ें नहीं लेके जा सकते, खाने की चीज़ें लेके जा सकते हैं। वहाँ पे आप एरोप्लेन के अंदर खा सकते हैं और लेकिन आपने वहाँ पे इस चीज़ को शो करना है कि इमिग्रेशन के बाद बड़े ही एहसन तरीके से आपने अपने जहाज़ की तरफ लाइन अप होना है, कतार में जाना है। समटाइम ऐसे होता है कि बसेस होती हैं वो आपको लेके जाती हैं आपके प्लेन की तरफ। समटाइम ये होता है कि आपका प्लेन साथ ही लगा होता है, आपने सीढ़ियों पे जाना होता है और आगे जाके अपनी सीट पे बैठ जाना होता है। तो ये तो है दोस्तों पूरा प्रोसेस इमिग्रेशन का। बहुत से दोस्तों ने मुझसे पूछा कि भाई हमें ये भी बता दो, आप तो सफ़र करते रहते हैं, हमने तो अभी स्टार्ट करना है, तो हमारा स्टार्टअप है, तो मेहरबानी फरमा के हमें भी बताएं हाउ टू ट्रैवल और ये इमिग्रेशन होती क्या है। तो ये तो थी दोस्तों छोटी सी वीडियो उन लोगों के लिए जो कि जाना चाहते हैं बाहर और उनको इमिग्रेशन का नहीं पता। तो अगर फिर भी आपके पास कोई सवाल हो तो भाई से ज़रूर कीजिएगा और अपना रखिएगा ख्याल। थैंक यू सो मच।